यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दूसरे ऐसे प्रमुख शासनाध्यक्ष हैं जो भारत की यात्रा पर आए। इसके पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ वर्चुअल शिखर वार्ता हो चुकी है और वाशिंगटन में भारत अमेरिका के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच विशेष बातचीत भी। इस सब के अलावा चीनी विदेश मंत्री समेत उन विदेशी मेहमानों की तो गिनती करना भी कठिन है जो हाल में भारत आए। भारत का इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में आना उसके बढ़ते कद का परिचायक है। खास बात यह है कि अमेरिका हो या जापान, ऑस्ट्रेलिया अथवा ब्रिटेन, ये सब भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत होने को विवश है कि वह उनकी तरह रूस से दूरी नहीं बना सकता। शायद इसी कारण ब्रिटिश पीएम ने भारत के स्वतंत्र रुख पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करना ही बेहतर समझा। यह बात अन्य देश भी समझे तो अच्छा, क्योंकि न तो भारत अपने हितों की अनदेखी कर किसी पाले में खड़ा होने वाला है और न ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के मामले में किसी दबाव में आने वाला है। अमेरिका और सहयोगी देशों को यह भी समझना होगा कि भारत यदि रूस से दूरी नहीं बना रहा तो यूक्रेन पर उसके हमले का समर्थन भी नहीं कर रहा। उसने इस हमले को न केवल यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, बल्कि बातचीत से समस्या के समाधान पर जोर दिया है। ब्रिटिश पीएम की भारत यात्रा की एक लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी, लेकिन वह किसी न किसी कारण टल रही थी। इस यात्रा का जितना इंतजार भारत को था उतना ही ब्रिटेन को भी, क्योंकि यूरोपीय समुदाय से अलग होने के बाद उसे भारत जैसी बड़ी आर्थिक शक्ति से संबंध सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शायद इसी कारण ब्रिटिश पीएम की भारत यात्रा के समय न केवल विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए, बल्कि यह भी तय हुआ कि दोनों देशों में दिवाली तक मुक्त व्यापार समझौता हो जाना चाहिए। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया से ऐसे ही समझौते हो चुके हैं और कनाडा से भी इस मामले में बातचीत जारी है। यह अच्छा हुआ कि बोरिस जॉनसन ने न केवल यह भरोसा दिलाया कि वह विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भारत को
सौंपने के लिए तैयार है, बल्कि अपने यहाँ सक्रिय खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। उनकी माने तो ऐसे तत्वों पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। भारत को इस पर ध्यान देना होगा कि यह कार्यबल उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से काम करे। स्टॉप।